हेलो बच्चों, वेलकम टू 50-50 लर्निंग। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं प्री बोर्ड एग्जाम का, मॉर्निंग शिफ्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है, तो इनमें से कुकिंग हीट देनी पड़ती है, सब्लिमेशन में भी हीट देनी पड़ती है, रेस्पिरेशन है जो ह्यूमन बींग्स में, थर्ड ऑप्शन है जो रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस फिर से याद कर लेना, इसी क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, टॉपिक सेम ही रहेंगे लगभग। एक्सोथर्मिक पूछा है तुम्हारे में एंडोथर्मिक पूछ सकता है। एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट निकलती है, एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट देनी पड़ती है। तो इसके जो तीन ऑप्शन है अदर, वो एंडोथर्मिक के एग्जांपल है। वैन 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट और 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड दोनों मिक्स कर दिए, इनसोल्युबल सब्सटेंस बना। इनसोल्युबल सब्सटेंस बनते ही समझ जाना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्यू पी क्यू आर, थर्ड क्वेश्चन में बताना पी क्यू आर क्या है। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, सबको पता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 12 वाटर होता है और 6 O2 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनते हैं? क्लोरीन को पास करवाते हैं सेलेक्ट लाइम के ऊपर से। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लोरीन पास कराते हैं सेलेक्ट लाइम के ऊपर से, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl का घोल, नमक का घोल पानी के अंदर, उसको ब्राइन बोलते हैं। और इससे जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, उसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। CHLOAR, क्लोर एल्कली, मतलब क्लोरीन बनती है, एल्कली बनती है, NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है इसका, क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो जो बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ऑप्शन ये जो मिले ना आपको मैच करने वाला, तो इसमें एलिमिनेशन देखा करो और सबसे पहले पीछे से स्टार्ट किया करो। ए मेटल विच मेल्ट्स व्हेन वी कीप डाउन पाम, हथेली पर रखने पर सीजियम है, तो डी का सेकंड सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। और मैं तेरे को देखने की जरूरत भी नहीं है मेरे को ज़्यादा, क्यों? क्योंकि डी का सेकंड है और डी का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अगर स्टार्टिंग से ऊपर से स्टार्ट करोगे तो कंफ्यूजन आ सकती है। देखो ए का थर्ड है, ए का थर्ड सी बी में भी है, डी में भी है, तो बी और डी कंफ्यूजन आई ना, तो पीछे से स्टार्ट किया करो ऐसे वाले क्वेश्चन, एलिमिनेशन वाले, जैसे छठा क्वेश्चन किया है, तो छठे का बी ऑप्शन करेक्ट है। ए का थर्ड, ए नॉन मेटल विच इज लस्टरस, आयोडीन है, ठीक है। बी का फर्स्ट है, ए मेटल विच इज प्योर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड है, प्योर कंडक्टर है हीट की। ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड, ब्रोमीन है, सी है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सिक्स्थ का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर हॉट वाटर, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती कोल्ड, बट स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, तो ये मॉडरेट रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम और आयरन है ये, एल्यूमिनियम और आयरन इसका आंसर है। ये तो सोडियम पोटेशियम हाई रिएक्टिविटी वाली है, पोटेशियम आगे हाई रिएक्टिविटी है, कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़ी सी कम रिएक्टिविटी वाली है, तो बीच वाली सिर्फ ये है, एल्यूमिनियम और आयरन। ऑप्शन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट है, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाली। ए स्टूडेंट नोट्स दैट अ फिश वाज ब्रीथिंग फास्टर देन यूजुअल। जैसे मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, वैसे ही फिश क्या कर रही थी, फास्टर देन यूजुअल, जो उसका नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है उससे ज़्यादा फास्ट थी, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी तभी। डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन वाटर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आफ्टर ए लॉन्ग रन एन एथलेट एक्सपीरियंस मसल फैटिक। फैटिक कब होता है? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। लैक्टिक एसिड बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक में फर्मेंटेशन अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन से, और वो इसमें ईस्ट में होती है और आउटसाइड द बॉडी होती है। डाइजेशन से कोई मसल फैटिक नहीं होगा, एरोबिक से भी मसल फैटिक नहीं होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसका करेक्ट आंसर है। एरोबिक एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इन एन एक्सपेरिमेंट इफ ए प्लांट, क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट इज डिप्राइव्ड ऑफ वाटर, वाटर की कमी है प्लांट में, विच लाइफ प्रोसेस विल बी मोस्ट इफेक्टिवली, क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, पानी की कमी है, तो लीव्स विल्ट, लीव सूख जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। बी बढ़ के देखो, रेस्पिरेशन ग्रोथ विल स्टॉप, रेस्पिरेशन कैसे होगा, वो वाटर नहीं है, तो एक्सक्रीशन द प्लांट विल प्रोड्यूस मोर वेस्ट, नहीं। न्यूट्रिशन बढ़ेगा, ग्रो फास्ट, नहीं। पानी की कमी है तो फास्ट कैसे ग्रो करेगा, न्यूट्रिशन भी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा और पत्ते सूख जाएंगे। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट बैलेंस कौन करता है? फोर ब्रेन, सेरिबेलम करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 12,
वही मैचिंग वाला आ गया, एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन करना है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? राइजोपस में। डी का थर्ड किसमें है? डी का थर्ड किसमें है? डी का थर्ड एक ही ऑप्शन में है भाई। डी का थर्ड एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। बाकी मैच करके देख सकते हो। ए का फोर्थ है। फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में होता है। मल्टीपल फिशन बी का फर्स्ट है। मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम में होता है। बडिंग ईस्ट में होती है। बडिंग ईस्ट में होती है सी का सेकंड। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अभी मैंने बताया ये जो ऐसे क्वेश्चन है मैचिंग वाले, इनको एलिमिनेशन से किया करो, और एलिमिनेशन भी नीचे से स्टार्ट करो उल्टा। अगर ऊपर से स्टार्ट करोगे तो कंफ्यूजन आएगी। देखो ए का फोर इसमें भी है, तो कंफ्यूजन आ रही है। तो डी का थर्ड सिर्फ एक में है। तो ये जो सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं, मतलब जो आंसर सही वाले आते हैं, वो पीछे से स्टार्ट होते हैं। तो पीछे से स्टार्ट किया करो इनको, ठीक है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन, लीस्ट डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, 25 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग ए क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन ए लेजर बीम पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, लेजर बीम पास हुई ग्लास प्रिज्म में से, एंड द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम। पहले तो क्या हुआ, ग्लास एयर से ग्लास में गई तो क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, और फिर 7 कलर में टूटी तो डिस्पर्सन हुआ। डिस्पर्सन डिस्पर्सन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 14वें का। इन ए टाइपिकल फूड चैन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द सन? सन से स्टार्ट होगा, सन से एनर्जी लेगी किसमें? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में जाएगी, प्रोड्यूसर्स में जाएगी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी, फिर टर्सरी कंज्यूमर में जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्राइमरी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स में नहीं जाएगी, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स में आएगी, टर्सरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। ये भी उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। सन से स्टार्ट नहीं है ये सन से स्टार्ट नहीं है, सन से स्टार्ट है प्रोड्यूसर वाली। प्रोड्यूसर से सन से प्रोड्यूसर्स में जाएगी, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर्स में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 15वें का। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस है जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी इन हैबिटेट, ये इसका एग्जांपल नहीं है। एलिवेटेड मर्करी, मर्करी लेवल बढ़ रहा है। फिश कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, तो फिश में बढ़ी तो ह्यूमन बींग्स में बढ़ी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। 17, 18, 19, 20 आप लोगों को पता है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सही सही है। सो बेकिंग सोडा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड, ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, तभी तो ये उसको कर पाता है, ये बुझा पाता है आग को, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ट्रेड्स सच एज आई कलर एंड हाइट आर एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स। आई कलर और हाइट इनहेरिटेड है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, सही बात है। डी ट्रेड्स आर इन्फ्लुएंस्ड सोलरली बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये गलत है भाई। ये नीचे वाला ना तो एक्सप्लेन कर रहा है और वो गलत भी है, तो ए वाला सही है। देख लेना जो भी ऑप्शन मैच करे इसका। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हैज नो यूनिट, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती भाई, ठीक है, सही बात है। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। रेशियो ऑफ इमेज हाइट ऑफ इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, ये ठीक है, रेशियो है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। दोनों बात सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा इसका। Human activities are significantly impact ecosystems. Activities such as deforestation and pollution can lead to the habitat destruction and loss of biodiversity. दोनों बात सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे, दोनों बात सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे। जो भी ऑप्शन मैच हो वो करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ए स्टूडेंट नोटिस दैट सम बटर लेफ्ट आउट एट रूम टेम्परेचर डेवलप्स एन अनप्लेजेंट ओडर ओवर टाइम। एक खुला बटर छोड़ दिया है, थोड़े दिन के बाद उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आने लग गई है, क्या होगा? रेंसिडिटी होगा इसका आंसर। रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है। रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है। 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी अभी ये, और 10 मिनट आप लोगों के पास होनी चाहिए इसको देखने के लिए। क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पेपर से पहले नहीं देख पाओगे, पेपर के बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरे को। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सब होते हैं, लिम्फ्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी आरबीसी नहीं होते, उसमें डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स उसमें भी होती हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकाल दो, जो प्लाज्मा बच गया वो लिम्फ है। फंक्शन क्या है ब्लड का? हीमोग्लोबिन को, ऑक्सीजन को कैरी करना, और ट्रांसपोर्ट का, इसका सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम है, लिम्फ का सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। 23 में हमें क्या करना है? ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। हाउ डू स्टोमेटा हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा कंट्रोल होती है, स्टोमेटा से जब वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो वो हेल्प करते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस।
और दो अदर कंपोनेंट भी बताने जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, उससे 30 सेंटीमीटर रखा है, 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, तो एफ से परे रखा है, तो बड़ी इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। और इसमें सारी इमेज कैसी बनती हैं, वर्चुअल बनती हैं, इरेक्ट बनती हैं, बिग साइज की बनेंगी। ये इसकी क्या हुई, प्रॉपर्टीज हुई, इमेज फॉर्म की। इमेज जो बनी है उसकी राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है जो इमेज बनी है उसकी। क्वेश्चन नंबर 22 में, ए बल्ब इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। न्यूमेरिकल अभी नहीं करेंगे, ये निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कैरीज ए करंट आई। तो हीट बताना है उसमें, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, और डबलिंग ऑफ ही करंट को आई स्क्वेयर को कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। इन एन इकोसिस्टम द रिमूवल ऑफ हर्बीवोर्स इज नोटेड। हर्बीवोर्स को रिमूव कर दे एक सिस्टम में से तो क्या होगा, हाउ विड इफेक्ट द प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स ही तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, नहीं हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स नहीं होते, उनको खाने वाले। तो प्रोड्यूसर्स की जो जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाउ वुड दिस अफेक्ट द प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम, द अमाउंट द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स विल बी वेरी हाई इन द इकोसिस्टम। व्हाट पोटेंशियल इफेक्ट वुड हैव एन ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या होगा, जो हर्बीवोर्स को खाने वाले हैं, मतलब मांसाहारी हैं जो, वो तो मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, और सिर्फ क्या बचेगी, घास बचेगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ड्यूरिंग ए क्लास डिस्कशन ए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड स्टूडेंट्स मेंशन। कितना टाइम, 11 मिनट ऊपर चली गई। क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन देखो, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में एसिड बेस साल्ट पढ़ना है। प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ द एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेस की पीएच रेंज क्या होती है, 0.6 से 6.9 तक होता है एसिड, 7 होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं पूछा उसने, 7.1 से 14 तक होता है बेस। इनमें से एक में, दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। प्रॉपर्टीज बतानी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का हाई होता है, कोवलेंट कंपाउंड का लेस होता है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते कोवलेंट कंपाउंड्स, और आयनिक कंपाउंड करते हैं। फिजिकल नेचर कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। ये वाला पार्ट कर लिया। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ डाइजेशन फूड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बताना है कौन कौन से हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन द इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। इनहेरिटेड जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक्वायर्ड जो हम जीवन में प्राप्त करते हैं। नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल्स। कौन कहाँ से आती है इंफॉर्मेशन, डीएनए से। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। 31 ए पर्सन हैज डिफिकल्टी विद नियर विजन। नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती, दूर की वस्तुएं दिखती हैं, तो क्या हुआ, फार साइटेडनेस। फार की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, नियर की वस्तुएं फार साइटेडनेस है। उसका रीजन बताना है और उसका कोज ठीक करने का तरीका बताना है। ओम्स लॉ के बारे में पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है, सीरियल और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर R1 R2 R3 दे रखे, सीरीज में तीनों ऐड हो जाएंगे, और पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, 3.6 × 10⁶ जो जूल्स आता है उसको कन्वर्ट करके दिखाना है। नेम एंड स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट। करंट कंडक्टर अभी पढ़ा था ये सुबह वाली वीडियो में, जो राइट हैंड थंब रूल है। राइट वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक इफेक्ट इनसाइड सोलेनोइड के बारे में है। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। प्रोपेनोइक एसिड बेंजीन की स्ट्रक्चर है, होमोलोगो सीरीज है। KMnO4 को हीट करेंगे इथेनॉल को, KMnO4 की रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ये देख लो भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इतना ही देख पाओगे अभी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड पूछे गए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। एक्सप्लेनेशन इनका सब पेपर के खत्म होने के बाद मिलेगा आप लोगों को, और जो आज आप लोगों का पेपर होगा उसका भी एक्सप्लेनेशन पेपर के खत्म होने के बाद, दोनों के सॉल्यूशन मिलेंगे आप लोगों को इनके प्रॉपर। अभी के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।